हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू आर डूइंग वेल। आज है मंडे और आपको तो पता ही है कि हम मंडे को करते हैं लिटरेचर। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ सीबीएसई क्लास 10th एनसीईआरटी में जो प्रिस्क्राइब्ड एक पोएम है एंड द नेम ऑफ द पोएम इज अ टाइगर इन द जू एंड दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय लेस्ली नॉरिस। आज इस पोएम को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। इस पोएम में क्या है, पोएट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, इस पोएम के थ्रू पोएट जो हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं, सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए तो फटाफट डिस्कशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे स्टैंजाज लिखे हुए हैं सारे और मैं आपको लाइन टू लाइन हर स्टैंजा को अच्छी तरीके से समझाऊंगी। ध्यान से समझते जाइएगा। देखो, पहले बैकग्राउंड समझो। इस पर्टिकुलर पोएम में ना कंट्रास्ट दिखाया गया है। क्या कंट्रास्ट दिखाया गया है? एक टाइगर है, ठीक है। एक टाइगर जब जू में है तब वो क्या क्या चीज़ें करता है, और वही टाइगर जब अपने नेचुरल हैबिटेट में है, मतलब कि जंगल में है, फॉरेस्ट में है, तब वो क्या क्या करता है। तो उस चीज़ को कंट्रास्ट करके दिखाया है। एक तरफ जू है और एक तरफ क्या है, आपका जो उसका नेचुरल हैबिटेट जो जंगल है, जो फॉरेस्ट है। तो एक ही कैरेक्टर के, ठीक है, एक ही कैरेक्टर दूसरी दूसरी जगह पर किस तरीके से बिहेव करता है, उसी चीज को यहाँ पर दिखाया गया है। और कहीं ना कहीं ये भी चीज जो है इस पोएम के थ्रू रिफ्लेक्ट होती है कि जो ह्यूमन बींग्स है ना, वो इतने ज्यादा सेल्फिश हो गए कि इतनी ज्यादा मतलब डिफॉरेस्टेशन करी, पेड़ जो है उसे काट दिया गया, ठीक है। और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि आज हमें जो टाइगर्स हैं उनके लिए जू बनाने पड़ रहे हैं और उनको प्रिजर्व करके रखना पड़ रहा है। उनके खुद के घर से उनको हमने बेघर कर दिया है और आज हमने उनके लिए घर बनाया है। आई होप कि ये जो पोएम है वो कितना ज़्यादा सेंसिटिव है वो आपको पता लग गया होगा। एक यहाँ पर पोएम स्टार्ट करने से पहले एक एग्जांपल देती हूँ। अभी रिसेंट हैदराबाद में हुआ है। हैदराबाद में क्या हुआ है, बहुत आई थिंक 400 एकर्स लैंड वाज देयर, ठीक है, जो फॉरेस्ट एरिया था और उसकी कटाई कर दी। तो अब खुद सोच कर देखो, जिसमें नो डाउट कि एक्शन वगैरह लिया गया, बच्चों ने काफ़ी मतलब कि उसके लिए प्रोटेस्ट करा, जिसकी वजह से जंगल जो है कुछ पार्ट तो कट गया था बट कुछ पार्ट जो है बच गया। तो आप खुद सोच कर देखो कि जो नेचुरल हैबिटेट है इन बर्ड्स का, इन एनिमल्स का, वो तो हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद हम उनको क्या कर देते हैं, उनको एक जू दे देते हैं और उनको कहते हैं यहाँ पर आप रहो। तो उनका जो नेचुरल ग्रोथ है कैसे होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो पोएम है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है और हम ह्यूमन बींग्स को कहीं ना कहीं चाहिए कि यार कुदरत ने हमें इतना कुछ तो दिया है, तो हर जगह जरूरी थोड़ी ना है कि हम हर एक में अपनी टांग घुसा दें कि भाई जंगल भी हमारा, पानी भी हमारा, सब कुछ हमारा। तो बाकी क्रिएचर्स कहाँ जाएंगे। अगर कोई भी जो, अगर हम जो इस तरीके से कह सकते हो कि अगर आप अपने इन्वायरमेंट को, अपने नेचर को थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करोगे तो नेचुरली आप खुद भी डिस्टर्ब हो ही जाओगे, ठीक है ना। अगर जंगल काट दोगे ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इस पोएम को पढ़ने के बाद मुझे ये लगता है, जब भी मैंने बच्चों को भी पढ़ाया तो वो काफी सेंसिटिव हुए। और मैं यही चाहती हूँ इस पोएम के थ्रू कि जब आप भी इस पोएम को पढ़ो तो आप भी समझो कि सिर्फ हम ही नहीं है जो इस धरती पर रहेंगे, बाकी अदर लिविंग क्रिएचर भी है, उनका भी पूरा उतना ही हक है इस पृथ्वी पर जितना हमारा है। आई होप इट इज क्लियर कि मैसेज क्या है इस पर्टिकुलर पोएम का, क्या सिचुएशन जो है जिसकी वजह से ये जो पोएम है वो लिखी गई है। यहाँ तक आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया। चलिए फिर फटाफट डिस्कस करते हैं। पहला जो स्टैंजा है वो देख लीजिए। पहला स्टैंजा में हमें क्या कहा जा रहा है, एक टाइगर है, ठीक है। एक टाइगर है, जब वो जू में है तो वो क्या कर रहा है, ठीक है। ही स्टॉक इन हिज विविड स्ट्राइड द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पार्ट्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, एक टाइगर है, ठीक है। टाइगर के पास क्या है, एक छोटा सा केज है एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन ही इज मूविंग इन दैट पर्टिकुलर केज। जो छोटा सा केज है ना, उसमें थोड़े से स्टेप, यहाँ से वहां, यहाँ से वहां, यहाँ से वहां, यहाँ से वहां, बस यही कर रहा है। देखो, ही स्टॉक, स्टॉक का मतलब क्या, मूविंग इन हिज विविड स्ट्राइप। जो टाइगर है, ठीक है, उसकी बॉडी पे ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स हैं, ठीक है। तो ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स को लेकर वो धीरे धीरे मूव कर रहा, फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज, क्योंकि जो केज का एरिया है, ठीक है, वो बहुत ही कम है, तो ही इज एबल टू टेक ओनली फ्यू स्टेप्स। इज इट क्लियर। ऑन पार्ट्स ऑफ वेलवेट क्वाइट मतलब क्या,
जो हमारा टाइगर है उसके जो पॉज हैं, ठीक है ना, वो इतने ज़्यादा सॉफ्ट हैं। उसको यहाँ पे कंपेयर किया गया है वेलवेट से। वेलवेट जो हमारा फैब्रिक होता है उससे कंपेयर किया गया है कि जब जो टाइगर है ना, तो जब टाइगर मूव कर रहा है अपने केज में, चल रहा है, तो उसके चलने की आवाज़ तक नहीं आ रही है, क्योंकि उसके जो पैर हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या हैं, सॉफ्ट हैं। इन हिज क्वाइट रेज का मतलब क्या है, एक्सट्रीमली एंगर। जो टाइगर है वो बहुत ज्यादा गुस्से में है, बट उसको कहीं ना कहीं पता है कि मैं जू में हूं तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तो वो साइलेंटली जो है वो मूव कर रहा है अपने केज में। फर्स्ट स्टैंजा क्लियर हो गया? बताओ, ये टाइगर की सिचुएशन है जब टाइगर कहाँ है, जू में है। क्लियर हो गया? सेकेंड स्टैंजा देख लो। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. ध्यान से समझना। इन द सेकेंड स्टैंजा जो पोएट है वो डिस्क्रिप्शन दे रहा है एक टाइगर की। वो टाइगर जो कहाँ पर है, अपने नेचुरल हैबिटेट में है, मतलब क्या, जंगल में है, ठीक है। अगर वो जंगल में है तो टाइगर क्या करता है, वही चीज हमें सेकेंड स्टैंजा में बताई गई है। क्या कर रहा है, देखो, जो टाइगर है ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, वो शेडो में छुपता हुआ, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रासेस, बड़ी बड़ी घास है, ठीक है, उसमें छुपता हुआ धीरे धीरे स्लाइड करता हुआ कहाँ जा रहा है, नियर द वाटर होल, जहां पर पानी है वहां पर जा रहा है। वेयर प्लम्प डियर पास, जहां पर मोटी तगड़ी फ्लैशी, प्लम्प का मतलब क्या है, फ्लैशी, जिसमें बहुत ज्यादा मीट हो, ठीक है ना, जहां पर प्लम्प डियर आती है पानी पीने के लिए, ठीक है। देखो सीधी सी बात क्या बताया जा रहा है कि जो टाइगर है अगर वो जंगल में है तो वो क्या करता है, वो क्या करेगा, बड़ी बड़ी घास है उसमें छुप कर धीरे 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 मूव करेगा, कहाँ, वाटर के पास, जहां पर जो हिरन है वो पानी पीने आएगी, और जैसे ही हिरन पानी पीने आएगी तो वो उस पर अटैक करेगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट स्टैंजा और सेकंड स्टैंजा में, ठीक है, कि एक टाइगर जब वो जू में है तो वो क्या कर रहा है, लेकिन जब वो अपने नेचुरल हैबिटेट में है तब वो क्या कर रहा है। कितना कंट्रास्ट यहाँ पर दिखाया गया है। आई होप कि दो स्टैंजास जो हैं वो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गए। वेरी गुड। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में डाल देना, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट। ओके, अब देख लीजिए हमारा थर्ड स्टैंजा। थर्ड स्टैंजा क्या कहता है, he should be snarling around houses at the jungle edge, wearing his white fangs, his claws terrorizing the village. अब यहाँ पर क्या कहते हैं, जो हमारा थर्ड स्टैंजा है वो भी क्या दिखा रहा है कि if the tiger is in his natural habitat, तब वो क्या कर रहा होगा या क्या करता है, तो क्या कहता है, ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेस, ठीक है, कि जो टाइगर है वो क्या कर रहा होगा, जंगल के एज पे, जंगल जहां पर खत्म होता है और विलेज एरिया स्टार्ट होता है, उस जंगल के एज पे खड़े होकर दहाड़ रहा है, ठीक है ना, साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, रोर कर रहा है। और जब वो रोर कर रहा है तो अपने जो उसके केनाइन टीथ हैं, ठीक है ना, उसको वो अनकवर कर रहा है, और जिसे देखकर जो विलेजर्स हैं वो बहुत ज्यादा डर रहे हैं, ठीक है। तो ये नेचुरल फीचर्स हैं टाइगर के जब वो अपने नेचुरल हैबिटेट में है। बट जो टाइगर है जब वो जू में आ जाता है तब उसकी सिचुएशन क्या हो जाती है, वही चीज यहाँ पर हमें दिखाई जाएगी नेक्स्ट स्टैंजा में। देखो क्या कहता है, बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड वास्ट, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर। क्या कहा जा रहा है, देखो हमने फर्स्ट स्टैंजा में देखा कि टाइगर कहाँ है, जू में है। सेकेंड और थर्ड स्टैंजा में हमने देखा कि टाइगर कहाँ है, अपने नेचुरल हैबिटेट विच इज व्हाट, जंगल, ठीक है, वहां पर है। अब हमने फोर्थ स्टैंजा में क्या कहा जा रहा है कि वो क्या है, ठीक है, वो लॉक्ड है इन अ कंक्रीट सेल, स्ट्रॉन्ग सा, कंक्रीट का मतलब क्या है, एक स्ट्रॉन्ग, आप एक तरीके से बिल्डिंग कह सकते हो, ठीक है, एक छोटी सी मतलब सेल है, ठीक है ना, जैसे आपने जेल वगैरह देखी है ना वैसे, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग से एक सेल में जो जहां पर वो लॉक किया गया है, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ जो है बार्स के पीछे है, क्योंकि वहां पे सरिये लगे हुए हैं, एंड सरिये की वजह से ही इज नॉट एबल टू शो हिज रियल फिरोसनेस, ठीक है ना। तो उसकी जो स्ट्रेंथ है कि मैं जो हूँ सभी को डरा सकता हूँ, ठीक है, मेरे से देखकर लोग, मुझे देखकर लोग भाग जाएंगे, तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं बार्स के पीछे है, जो सरिये
सरिये लगे हुए हैं कंक्रीट सेल में, उसके पीछे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन उसके पास कोई काम नहीं है, ठीक है। ही इज कंट्रोलिंग हिज इमोशन, और अपने केज के लेंथ में वो वॉक कर रहा है। आई बात समझ में? और जो विजिटर्स हैं जो जू में जाते हैं उनको भी क्या वो कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, क्योंकि वो अपनी रियल आइडेंटिटी तो उनको नहीं दिखा सकता, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन वो क्या कर रहा है, विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है। आई होप कि फोर्थ स्टैंजा पे आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ सी द लास्ट स्टैंजा फॉर द फिफ्थ वन। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stare with his brilliant eyes at the brilliant star. अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, इन द लास्ट स्टैंजा ऑल्सो, कि जो टाइगर है वो कहाँ है, जू में है, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन वो सुनता है लास्ट वॉइस, ठीक है। किसकी लास्ट वॉइस सुनता है, पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोलिंग कार्स कौन से होते हैं, जो कार्स घूमती रहती है ना जू में, मतलब टेक केयर करने के लिए, ठीक है ना, कि कुछ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उस तरीके से, कि गार्ड वाले जो गार्ड्स लोग होते हैं वो घूमते रहते हैं कार में, ठीक है। तो उनकी जो कार की साउंड है उनको वो सुनता है लेट नाइट तक, ठीक है। और अपनी चमकती हुई आंखों से चमकते हुए तारे की तरफ देखता है। मतलब क्या, देखो जो हमारे स्टार्स है, ठीक है, वो स्काई में, ठीक है ना, ट्विंकल करते रहते हैं, टिमटिमाते रहते हैं, दे आर फ्री, ठीक है। और जो टाइगर है वो कहाँ है, जू में है, तो कहीं ना कहीं उसके दिल में भी तो डिजायर आती होगी ना कि मैं भी फ्री रहूं, ठीक है, इसी क्या बोलते हैं, स्टार्स की तरह, ठीक है, अपने नेचुरल हैबिटेट में रहूं, ठीक है। तो उस डिजायर से, अपने ब्रिलियंट आई से, चमकती हुई आंखों से वो किसकी तरफ देखता रहता है, चमकते हुए तारों की तरफ देखता रहता है। आई होप ये जो पोएम है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। देखो सीधी सी बात है, आप खुद सोच के देखो, अगर आपको आपके घर में से, ठीक है, आपके घर से निकाल दिया जाए, ठीक है, आपका घर छीन लिया जाए, आपको आपकी फैमिली से दूर कर दिया जाए, और आपको एक छोटा सा रूम दे दिया जाए और बोला जाए कि हम आपको खाना दे देते हैं, बस आपको यहीं पे रहना, आप खुश रह पाओगे? नहीं, सिर्फ आप जिंदा रह पाओगे, जियोगे नहीं। आई बात समझ में? तो एनिमल्स हैं नो डाउट, लेकिन अर्थ पे भगवान ने भी उन्हें क्रिएट किया है, उनके लिए भी अर्थ है। तो ह्यूमन बीइंग्स को कहीं ना कहीं, आपको लगता है इतना वो सेल्फिश नहीं होना चाहिए कि हम हर चीज सिर्फ हम ही ले लें। हमने फायर एंड आइस में भी देखा है, जो डिजायर है लोगों की, डिजायर की वजह से ही आज हमें जू बनाने पड़ रहे हैं। आपको नहीं लगता, अगर हम नेचर को स्पॉइल ना करें, नेचुरल हैबिटेट जो है प्लांट्स के, एनिमल्स के, ठीक है, बर्ड्स के, उनको डिस्ट्रॉय ना करें, तो जू वगैरह क्रिएट करने की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है। इस सब पोएम को पढ़ने के बाद ना मैं एक ही चीज़ कहती हूँ कि पोएम को ऐसे मत क्या करो कि हमने पढ़ लिया, क्वेश्चन आंसर्स कर लिए, अब उसका नंबर ले लिया, उसका चलो अगली क्लास में। नहीं, थोड़ा सेंसिटिव होके पढ़ो, पोएम को पढ़ो, उसको समझो, उसका विचार करके देखो कि क्या आप सही कर रहे हो जो बाकी क्रिएचर्स हैं जिसे भी गॉड ने ही बनाया है। अगर आप देखो, फिर लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट ऐसा है, गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती, गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए। आप क्या कर रहे हो? आपका भी तो कोई फर्ज है ना। लोगों से को ब्लेम नहीं किया जाता, ये है वो है। मैं एक ही चीज कहूंगी, अगर आप सब चीजों को, ठीक है ना, सब चीजों को सही करना चाहते हो, ठीक है, तो अपने घर से शुरुआत करो। हर कोई अगर ये सोच लेना कि मैं कभी भी गलत नहीं करूंगा या करूंगी, मैं अपने सराउंडिंग को हमेशा साफ सुथरा रखूंगी, मैं जितने भी क्रिएचर्स हैं जो कुदरत ने बनाए हैं उनकी देखभाल करूंगी, अगर हर इंसान ऐसा करे, मैं ट्रैफिक रूल्स को ओबे करूंगा या करूंगी, मैं कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज नहीं करूंगी, ठीक है, मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा या करूंगी, अगर हर इंसान ये सोच ले, तो आपको नहीं लगता कि सब कुछ ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, रादर देन ब्लेमिंग एनीवन कि भाई तुम्हें ऐसे करना चाहिए, इसको करना चाहिए, उसको करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? अगर आप पूरी दुनिया को सुधारना चाहते हो ना, हर इंसान सिर्फ अपने आप को सुधार ले, बहुत ही ज़्यादा आसान है। पूरी दुनिया, भगवान की ये जो खूबसूरत सी दुनिया बनाई है ना, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बन जाएगी। आई होप कि इस पोएम के थ्रू मैं भी आपको क्या मैसेज देना चाहती हूँ वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे और इंफॉर्मेटिव लगे कि मेरे चैनल पे आके इस वीडियो को देखकर आपने कुछ सीखा है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और लगे कि मैम अच्छा पढ़ाती हैं, मैम से पढ़ना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो बगल की बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने आसपास के एरिया को साफ सुथरा रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।